हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम इनसाइड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए 24 जुलाई को जो एनटीपीसी की एग्ज़ाम हुई थी उसमें फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछे गए रियल प्रश्न हैं उनके बारे में पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ लेके आया हूँ, जिसमें उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फैक्ट है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले पुणे और हैदराबाद। तो पुणे और हैदराबाद के बीच कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो पुणे और हैदराबाद के बीच में NH 65 राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि पूरब से पश्चिम गलियारा। तो पूरब से पश्चिम गलियारा है, ये काफ़ी शिफ्टों में पूछा गया था पहले। पूरब से पश्चिम गलियारा ये सिलचर असम से पोरबंदर गुजरात तक है, पूरब से पश्चिम गलियारा। नेक्स्ट है उत्तर से दक्षिण गलियारा। तो उत्तर से दक्षिण गलियारा ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है, पूरब से उत्तर से दक्षिण गलियारा। इन दोनों को ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है, आने वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद का गठन ये प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, मंत्रिपरिषद का गठन। और अभी हाल ही में जो मंत्रालय ये मंत्री चेंज हुए हैं उनके बारे में भी हमने इसमें नोट कर दिया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आने वाली शिफ्टों में ध्यान रखें, सहकारिता मंत्रालय। तो सहकारिता मंत्रालय ये अमित शाह को बनाया गया है, ये अभी हाल ही में नया मंत्रालय बनाया है। नेक्स्ट स्वास्थ्य मंत्रालय, तो ये मनसुख मांडविया है स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री। नेक्स्ट शिक्षा मंत्रालय के मंत्री ये धर्मेंद्र प्रधान है। खेल मंत्री ये शिव कुमार ठाकुर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। जल शक्ति मंत्री ये गजेंद्र सिंह शेखावत है। और उड्डयन मंत्री, तो उड्डयन मंत्री ये ज्योतिरादित्य सिंधिया है। ये सभी इंपॉर्टेंट मंत्री है, इनके बारे में ध्यान रखें, ये आने वाली शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है चंद्रयान-2। तो चंद्रयान-2 कब लॉन्च हुआ था? ये पूछा गया था, चंद्रयान-2 कब लॉन्च हुआ था? तो ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। अब इन तीनों के बारे में डिटेल से पढ़े, चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान-2 और मंगलयान, इनके बारे में भी आगे पूछा जा सकता है। तो चंद्रयान फर्स्ट ये 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था, ये PSLV-C11 के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है चंद्रयान-2। तो चंद्रयान-2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, ये GSLV Mk3 M1 के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट मंगलयान। तो मंगलयान ये 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था, ये PSLV-C25 के द्वारा लॉन्च किया गया था। इन तीनों को ध्यान रखें, ये भी आगे पूछे जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके। नेक्स्ट है केपलर का नियम। तो केपलर का नियम के पालन किस में होता है? तो केपलर का नियम ये ग्रहों की गति ज्ञात करने में केपलर का नियम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट इसमें हमने लिया है न्यूटन की गति के नियम। तो न्यूटन की गति के नियम प्रथम नियम है, उसको जड़त्व का नियम बोलते हैं प्रथम नियम को। और न्यूटन की गति का द्वितीय नियम तो उसको संवेग का नियम बोलते हैं, इनको भी ध्यान रखें। न्यूटन की गति का तृतीय नियम, तो तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है अल्ट प्लस F5 किससे संबंधित है? तो अल्ट प्लस F5 ये कंप्यूटर से संबंधित है, जिसमें ये रिफ्रेश होता है अल्ट प्लस F5। और पूछ ले अल्ट प्लस F4, तो अल्ट प्लस F4 ये बैक लेते हैं, बैक अल्ट प्लस F4, इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है मरणोपरांत भारत रत्न किसे दिया गया था? तो मरणोपरांत भारत रत्न ये अभी दिया गया था नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका, इन दोनों को दिया गया था मरणोपरांत। और आगे जो भी है, और सबसे पहले पूछ ले कि सबसे प्रथम मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार ये लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था, इसको ध्यान रखें। अब जो भी इम्पोर्टेंट है उनका हमने लिस्ट लगा दी है। भारत रत्न पुरस्कार विजेता, तो इसमें सबसे पहले चंद्रशेखर वेंकटरमन, इसको 1954 में दिया गया था। चक्रवर्ती राजगोपालचारी ये 1954 में। डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन 1954 में। इस तरह इसकी देख लेना, इसकी हमने लगा दी है PDF इसमें। और इसको भी ध्यान रखें, लाल बहादुर शास्त्री इसको 1966 में ये मरणोपरांत दिया गया था। और एक कुमार स्वामी कामराज ये मरणोपरांत दिया गया था इनको 1976 में। और आचार्य विनोबा भावे इनको भी मरणोपरांत दिया गया था 1983 में। और मरुथुर गोपालन रामचंद्रन इनको भी मरणोपरांत दिया गया था 1988 में। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनको भी ध्यान रखें, ये इनको 1990 में मरणोपरांत दिया गया था। नेक्स्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल इनको भी मरणोपरांत दिया गया था सन 1991। राजीव गांधी इनको भी मरणोपरांत दिया गया था सन 1991 में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इनको भी मरणोपरांत दिया गया था 1992 में। और अरुणा आसफ अली तो इनको 1997 में मरणोपरांत दिया गया था। और गुलजारी लाल नंदा तो इनको भी मरणोपरांत दिया गया था 1997 में। ये सभी लिस्ट लगा दी है हमने। जयप्रकाश नारायण इसको भी मरणोपरांत दिया गया था 1998 में। गोपीनाथ बारदोलाई इसको भी मरणोपरांत दिया गया था 1999 में।
इस तरह इनको ध्यान दें। और ये नानाजी देशमुख, इनको भी मरणोपरांत 2019 में दिया गया था। भूपेन हजारिका, इनको भी मरणोपरांत 2019 में दिया गया था। इन सभी को एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किस अभिनेता को दिया गया था? तो ये मनोज बाजपेयी और धनुष, इनको 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड के रूप में इनको बेस्ट एक्टर के रूप में दिया गया था, मनोज बाजपेयी और धनुष। अब इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड, इसमें बेस्ट फिल्म छिछोरे, बेस्ट एक्टर मनोज बाजपेयी और धनुष, बेस्ट एक्ट्रेस ये कंगना रनौत, गोल्डन पिकॉक अवार्ड इनटू द डार्कनेस, और फोकस देश है इसमें बांग्लादेश फोकस देश है। इनको भी ध्यान रखें, ये पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो सबसे पहले पाकिस्तान शब्द ये रहमत अली खान ने दिया था, पाकिस्तान शब्द। नेक्स्ट है, जापान का सर्वोच्च सम्मान। तो जापान का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, ये पूछा गया था। नेक्स्ट इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो सभी देशों के जो सर्वोच्च सम्मान है, अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द सन मार्टिन। नेक्स्ट कंबोडिया, तो कंबोडिया का है रॉयल ऑर्डर ऑफ कंबोडिया। इंडोनेशिया का स्टार ऑफ रिपब्लिकन ऑफ इंडोनेशिया। कुवैत, कुवैत का है मुबारक अल कबीर पदक। नेक्स्ट कनाडा, तो कनाडा का ऑर्डर ऑफ कनाडा। और जर्मनी का पोली मेरिट आयरन क्रॉस। चीन, चीन का है ऑर्डर ऑफ ब्रिलियंट जेड। जापान का है ऑर्डर ऑफ मोलो वनिया सन। टर्की ऑर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। डेनमार्क, डेनमार्क का है ऑर्डर ऑफ डायना ब्रोग। इस तरह से इनको एक बार रिवाइज कर लें, ये सभी इंपॉर्टेंट है। नेपाल, तो नेपाल का भी ध्यान रखें, नेपाल का ज्वेल्स ऑफ नेपाल। और नॉर्वे, नॉर्वे का है ऑर्डर ऑफ स्टे ऑलवे। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का है द ऑर्डर ऑफ न्यूजीलैंड। पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का निशान है पाकिस्तान। जो इंपॉर्टेंट है उनको बता देता हूँ। फ्रांस, फ्रांस का है लेजर ऑफ ऑनर। भारत का भारत रत्न। और बांग्लादेश, बांग्लादेश का है बांग्लादेश फ्रीडम ऑनर। और यूनाइटेड किंगडम ऑर्डर ऑफ मेरिट, इसको भी ध्यान रखें, यूनाइटेड किंगडम का। नेक्स्ट रूस, रूस का भी ध्यान रखें, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज, इसको भी ध्यान रखें। और सऊदी अरब, सऊदी अरब का शाह अब्दुल अजीज पदक। नेक्स्ट हंगरी, हंगरी का है द ऑर्डर ऑफ वेनर। इन सभी को एक दो बार रिवाइज कर ले, इनमें से पूछे जा सकते हैं आने वाली शिफ्टों में। नेक्स्ट है नींबू का पीएच का मान। तो नींबू का पीएच का मान ये 2.2 होता है, नींबू का पीएच का मान, ये पूछा गया था। अब जो भी पीएच के मान है इंपॉर्टेंट उनको पढ़ लेते हैं। जल का पीएच का मान, तो जल का पीएच मान 7 होता है। और दूध का पीएच का मान ये 6.4 होता है, दूध का पीएच मान। सिरका का पीएच मान ये 3 होता है। मानव रक्त, मानव रक्त का पीएच का मान 7.4 होता है, ये पहले पूछा गया था पिछली शिफ्टों में। नींबू के रस का पीएच मान ये 2.4 होता है। NaCl का पीएच मान 7 होता है NaCl का। और पीएच स्केल जो उसकी सोरेनसन ने की थी पीएच स्केल, और अम्लीय पीएच का गोल 7 से कम होता है। उदासीन, उदासीन का 7 होता है। शराब, शराब का होता है 3.5। और मानव मूत्र 4.8 से 8.4 तक मानव के मूत्र के पीएच का मान होता है। समुद्री जल, तो समुद्री जल का 8.1 होता है। आंसू, आंसू का 7.4 होता है। मानव के लार, लार का होता है 6.5 से 7.5। इनको ध्यान रखें, ये आने वाली शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, और ये कलकत्ता 1917 में यह अधिवेशन हुआ था। तो इन्होंने पहली महिला पूछा है। और जब यदि पूछ ले कि भारत की प्रथम महिला, तो भारत की प्रथम महिला ये सरोजिनी नायडू है। इन्होंने कानपुर 1925 में अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, इनको ध्यान रखें। नेक्स्ट है, 7वीं अनुसूची में क्या है? ये पूछा गया था कि 7वीं अनुसूची में क्या है। तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और वह राज्य, इन दोनों के बीच में अधिकारों का संबंध है 7वीं अनुसूची में। अब अनुसूचियों के बारे में पढ़ते हैं। पहली अनुसूची, तो पहली अनुसूची है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, पहली अनुसूची में। द्वितीय अनुसूची में ये राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं राजाध्यक्ष, ये पदों के बारे में है द्वितीय अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में ये शपथ का प्रारूप है तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में राज्यों की परिषदों में सीटों का आवंटन है। पांचवी अनुसूची, तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियाँ, इन दोनों के बारे में है पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची, तो छठी अनुसूची में ध्यान रखें, ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन जनजातीय क्षेत्रों को विशेष प्रावधान है छठी अनुसूची में। और सातवीं अनुसूची, तो सातवीं अनुसूची में ये संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, यानी केंद्र राज्य के अधिकारों के बारे में है सातवीं अनुसूची में। आठवीं अनुसूची, तो आठवीं अनुसूची में ये भाषाओं को मान्यता दी गई है आठवीं अनुसूची में। नौवीं अनुसूची, तो नौवीं अनुसूची में कुछ अधिनियम विनियमों का सत्यापन का प्रावधान है
नेक्स्ट भूमि से सुधार संबंधी है, ये 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर है 10वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची पंचायत शक्तियाँ है। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियाँ है। इनको ध्यान रखें, ये आने वाली शिफ्टों के लिए। नेक्स्ट है गंगा और ब्रह्मपुत्र का कौन सा डेल्टा बनाती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र ये सुंदरबन डेल्टा बनाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये जो रियल क्वेश्चन थे 100% आए हुए क्वेश्चन थे, इनमें कोई भी डाउट नहीं है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। हमको ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होती है, इसलिए आप वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।